बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तड़ी लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातों। पलन वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ये निस्बत हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्रीबंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, धनी श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। या पल पल करूं प्रणाम। कहे हुक्मे मामत मोमिनो, हक्के पहुँचाई इन मजाल। कहे शास्त्र नहीं त्रिलोक में, सो हक बेटे रूहो बीच दिल। सो हक बेटे रूहो बीच दिल। प्रकरण 3 चौपाई 201। आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण। ऐसा आवत दिल हुक्मे, प्रणाम जी सुंदर साहब जी। ऐसा आवत दिल हुक्मे, अब धाम दुराक्षराती से प्राणनाथ जी, जो प्राणों के प्रीतम हैं, प्राण वल्लभ हैं, प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के आधार हैं, अखंड कायम के सुहाग हैं। श्री इंद्रावती जी के दधा में विराजमान होकर करके हम सब सुंदर साहब तो अपने से ब्रह्मवाणी के श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से संबोधन के बता रहे कि मेरे प्राणाधार सुंदर साहब जी, शास्त्रों के अंदर बताया गया है वो परमात्मा पारब्रह्म जो है इस संसार में नहीं है। फिर इस संसार जगत में, इनके संसार जगत को शास्त्रों ने बंझा पोत कहा हुआ है, सिंह सशक कहा हुआ है। तो ये संसार जब सपने का जगत है, सपने स्वरूप है, तो सपने के अंदर जो परमात्मा जागृत है, शाश्वत खंड है, वो कहाँ हो सकता है। कहते वो परमात्मा जो त्रिलोक के अंदर नहीं है, इस संसार जगत में नहीं है, वह परमात्मा परमक्षरातीत जो है ब्रह्म सिद्धों के दिल को अपना अरस बनाया हुआ है, ब्रह्म सिद्ध दिल को अपना घर बनाया हुआ है। इतनी बड़ी महानता, इतनी बड़ी बुजुर्गी स्वयं श्री राज्य महाराज ने ब्रह्म सिद्धों को प्रदान किया हुआ है। अब कद इस मंजिल तक जो है राज्य ने अपने इल्म के द्वारा रूहों को पहुंचा कर करके, सिंद्रावती के आत्म को पहुंचा कर करके, अब आगे सिंद्रावती की आत्म बता रहे हैं कि हे सुंदर सा जी, कैसे आत्मा फ्रामोशी से जागेगी। फिर आत्म फ्रामोशी जागे का प्रण है। इस प्रकरण के अंदर जो है कि आत्मा को फ्रामोशी से जागने का उपाय, जागृत होने का साधन, उपाय, युक्ति बताया जाएगा। फिर कि आत्मा कैसे जगेगी, आत्मा जो फ्रामोशी का पर्दा पड़ा हुआ वो कैसे हटेगा। फिर तो अब इंद्रावती कह रही, ऐसा आव दिलोक में, राज्य के हुक्म से, राज्य की आज्ञा से मुझे इंद्रावती दिल में ऐसा भाव पैदा हो रहा है, ऐसा विचार पैदा हो रहा है
यो इसके आत्म खड़ी हो, यूँ इसके आत्म खड़ी हो। यूँ इस प्रकार से जो है कि हम ब्रह्मचित्रों के ब्रह्म आत्माओं की आत्मा जो है कि जागृत होगी, फिर राज्य के सन्मुख खड़ी होगी, फिर राज्य के समक्ष खड़ी होगी। फिर वो आगे उपाय बता रहे हैं, जब हक सूरत दिल में चुभे, जब हक सूरत दिल में चुभ जाए, हक की सूरत, हक की छवि, हक की शोभा जब रूह के दिल के अंदर चुभ जाएगी, गड़ जाएगी, अंकित हो जाएगी, तब रूह जागी देखो सोए, तब रूह जागी देखो सोए, तब रूह जागृत हो गई है, आत्मा जागृत हो गई, तब जाना जाएगा। क्यों? कारण है कि जो पर आत्म तन रूहों का तन है, सुंदर सा है, वो राज्य का तन है। राज्य के तन से, राज्य से ही 12,000 रूहें हैं, राज्य से ही जो है राज्य की नूरी अंग के नूर के सब श्यामा जी महारानी हैं, राज्य की नूरी अंग के नूर के सब 12,000 रूहें हैं। तो जब राज्य से ही रूहें हैं, राज्य से श्यामा जी हैं, तो राज्य का जब तक स्वरूप हृदय में आएगा नहीं, तब तक पारतम जगेगा ही नहीं। और राज्य के दिल के अंदर जो कुछ परा रूहों के प्रति बात आती है, राज्य लेते दिल में, वही कार्य रूह परात्म रूहों के परात्म से होता है। अर्थात सारे परम धाम की अगर चाबी कुशत राज्य का दिल है, राज्य जैसा अपने दिल में विचार जिसके प्रति लेते हैं, वैसे ही वहाँ कार्य होता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, सो संपूर्ण परम धाम का जो रिमोट और राज्य का दिल कहलाता है। इसीलिए जो है कि जब तक राज्य का स्वरूप रूह के हृदय में आएगा नहीं, शोभा खड़ी नहीं होगी, तब तक आत्मा जागृत हो नहीं पाएगी। हक सूरत बस्तर भूखन, हक सूरत बस्तर भूखन, जो हक की सूरत है, हक की छवि है वह, और उस राज्य के बदन के ऊपर, नूरी बदन के ऊपर जो है, जो नूर के वस्त्र हैं, नूर के आभूषण हैं, वो संपूर्ण शोभा जो है जब रूह के दिल में चुभेगी, गड़ेगी, बीच बका अर्श के, बीच बका रस के अखंड परमधाम के बीच में नूरी राज्य का जो स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, दिव्य स्वरूपों के ऊपर जो दिव्य आभूषण है, दिव्य वस्त्र हैं, तिनको निर्णय इन जुबान, कह रहे सिंद्रावती, तिनको निर्णय इन जुबान, ऐसे नूरी बदन के नूर के वस्त्र, नूर के आभूषणों का वर्णन करना ये झूठी जुबान से, झूठे शब्दों से कैसे संभव होगा? क्यों कर कहवे, क्यों कर कहवे, कहते हैं मेरी आत्मा जो है, बस संशय पैदा हो रहा है कि मेरी आत्मा के अंदर भाव पैदा हो रहे हैं कि आखिर में जो कि ऐसे नूरी बदन की शोभा, नूरी बदन के ऊपर नूरी वस्त्रों आभूषणों की शोभा, भला यहाँ के शब्दों से कैसे वर्णन होगा? हक हुक्मे जोश ले, हक हुक्मे जोश ले, कह रहे हैं अब कैसे वर्णन होगा? हक का हुक्म, हक के हुक्म से, हक के मर्जी से जब राज्य का जोश अंदर आएगा, जब राज्य का जोश आएगा, तब जाकर बयान होगा। अर्श चीज कई सो मेहर से, कहते हैं हक अर्श चीज के जो मेहर से, कहते हैं अर्श परम धाम की जो चीज है, जो वस्तुएं हैं जिनका हमने वर्णन किया हुआ है, और राज्य के हुक्म से वर्णन हुआ है, राज्य के हुक्म ने ही वर्णन किया हुआ है। पर बल इन अंग अकल के, पर बल इन अकल के, लेकिन बल कहाँ का है, बुद्धि कहाँ का है, अकल कहाँ की? संसार की है। अब चूंकि माया का तन धारण किए माया के जगत में, तो माया के तन की, माया की बुद्धि से जो है कि बयान तो होगा। कहते हैं यहाँ संसार के झूठे तनों के झूठे अकल से जो है कि हमने बयान किया है। जो वचन जुबा कहते हैं, जो वचन जुबान कहते हैं, कह रहे हैं मेरी जुबान से जो है जो शब्द उच्चारण होते हैं, जो शब्द कहे जाते हैं, हिस्सा कोटमाना पहुँचत, हिस्सा कोटमाना पहुँचत, सुंदर साजे परम धाम के किसी वस्तु की जो शोभा का जो वर्णन है, हम कितना वर्णन कर डालें फिर, कितनी व्याख्या कर डालें फिर, सुंदर से सुंदर वस्तु को उपमा देकर के बयान करें, लेकिन वहाँ की किसी वस्तु की जो शोभा का करोड़वां हिस्सा भी है कि बयान नहीं हो पाता है। कड़वे हिस्से कभी यहाँ के शब्द पहुँचते नहीं है बयान करने के लिए। पहुँचे ना जिमी जर्रे को, पहुँचे न जिमी जर्रे को, कहते हैं परम धाम के जिमी का एक जर्रा,
एक जो जर्रा मात्र है, कण मात्र है, अगर एक जर्रे का वर्णन करते करते सारी उम्र निकल जावे और एक नहीं हजारों लाखों उम्र निकल जावे, फिर भी एक जर्रे का शोभा का वर्णन हो सकता ही नहीं। कारण कि जर्रे जर्रे की जो शोभा हर पल हर क्षण जो कि शोभा बदलती रहती है। अब शोभा स्थिर हो जावे, रुक जावे तो बयान किया जाए, वहाँ शोभा रुकती ही नहीं है। हर पल हर क्षण नई शोभा, नई कला, नई छवि दिखाई देती है। इसे वर्णन करना असंभव है। तो क्या करे जात सिफात, तो क्या करे जा सको जब से परम धाम के जर्रे के शोभा का वर्णन हो नहीं सकता है सुंदर सारी, क्योंकि एक जर्रा भी परम धाम का राज्य का स्वरूप है, राज्य की शोभा है। फिर इसे वर्णन कैसे होगा? फिर कहते हैं जब एक जर्रे का वर्णन नहीं हो सकता है तो जो हक के जात हैं, हक के स्वरूप ही हैं, उनके शोभा का वर्णन कैसे होगा? किया हुक्म वर्णन अर्श का, किया हुक्म वर्णन अर्श का। आप सिंधराव जी फरमा रहे हैं कि हे सुंदर साजी, हमने जो परम धाम वर्णन किया हुआ है, जो बयान हुआ है वो राज्य के हुक्म से बयान हुआ है। मेरी औकात ही नहीं, मेरी ताकत ही नहीं, मेरे में बल बुद्धि ही नहीं मैं बयान कर सकूं। हक के हुक्म ने बयान किया हुआ है। पर दृष्ट मसाला पर दृष्ट मसाला पर, परंतु जो है दृष्टि माने ज्ञान, बुद्धि, अकल, मसाला माने यहाँ की सामग्री, ये सोना है, चांदी है, वस्त्र है, यहाँ के वस्तुओं का उपमा दे कर करके यहाँ के शब्दों से मैंने बयान किया है। एक हरफ लुगा पहुँचे नहीं, कहते एक हरफ लुगा पहुँचे नहीं, एक जर्रा मात्र का वर्णन करने के लिए जो है कि यहाँ के शब्द पहुँचते ही नहीं है, क्योंकि परमधाम शब्दातीत है, शोभा ही अखंड है, अनंत है, कैसे बयान होगा? शब्द यहाँ अगर शब्दों में वर्णन करते तो शब्द के तो शब्द के अंदर आ गए, जो इसकी शोभा शब्द में आ गई है एक सीमा में आ जाती सुंदर साजी। लेकिन वो परमधाम शोभा ही असीम है, अनंत है, तो सब यहाँ के शब्दों से कैसे वर्णन होगा? लग अर्श चीज बका, लग अरस बका, कहते अरस परमधाम की हर चीज अखंड है, अनंत शोभा है, अखंड शोभा है, इसलिए यहाँ के शब्दों से वहाँ का वर्णन नहीं हो सकता है। जिन देखी सूरत हक की, अब खुलासा कर रहे हैं कि हे सुंदर सा जी, जिस आत्मा ने, जिस रूह ने जो है कि इस फानी दुनिया के अंदर जो कि राज्य के स्वरूप को देखा है, इन वजूद के इन वजूद के संबंध है, यहाँ के वजूद, यहाँ के शरीर के माफक है, यहाँ के शरीर के अनुरूप, यहाँ के बुद्धि के अनुरूप ही, क्षमता के अनुरूप ही राज्य का दीदार किया हुआ। यथार्थ में जैसा राज्य का स्वरूप है, शोभा श्रृंगार, वैसा दर्शन हो सकता ही नहीं, किसी को कोई कर सकता ही नहीं है, क्योंकि राज्य के नूरी बदन से, रोम रोम से करोड़ों करोड़ सूर्य की रोशनी निकलती रहती है। भला कैसे वर्णन होगा? अनंत एक एक रोम से जो कि जर्रे जर्रे से अनंत सूर्यों का प्रकाश निकलता रहता है। इसलिए तो शास्त्रों के अंदर नूर, कुरान के अंदर परमात्मा नूर जमाल कह दिया हो कि परमात्मा तेजोमयी है, फिर अनंत तेजों का तेजोमय स्वरूप है। और शास्त्र के अंदर प्रकाश पुंज कह दिया परमात्मा का, परमात्मा प्रकाश पुंज है, प्रकाश का ढेर है, आदित्य वर्ण है, अर्थात परम प्रकाश में तेजोमयी परमात्मा का स्वरूप है। भला ऐसे परमात्मा स्वरूप का वर्णन यहाँ के शब्दों से कैसे संभव होगा? जोश हुक्म मेहर देखा। हाँ, अब बता रहे हैं कि जोश, अगर राज्य का जोश मिल जावे, राज्य का हुक्म हो जावे, फिर तो जो हुक्म और मेहर राज्य को हो जावे तो अवश्य परमधाम को, राज्य को देखा जा सकता है। मोमिन जाने सनद, मोमिन जाने सनंद, जो मोमिन हैं, जो ब्रह्मशिष्ट हैं, तरीका को कैसे राज्य दर्शन होगा, कैसे दर्शन किया जा सकता है, उस तरीक़ों को, उस उपाय को जो कि मोमिन जानते हैं। सबो सिफत करी जोश अकले, सबो सिफत करी जोश अकले, कहते हैं जिसने भी उस पारम परमात्मा के शोभा का वर्णन किया हुआ है, छवि का वर्णन किया हुआ, यहाँ का वर्णन किया हुआ, बस परमात्मा ने जिसको जितना जोश दिया हुआ है, क्योंकि जो उसमें जबराइल के माध्यम से परमात्मा का ज्ञान संसार में आया हो। जबराइल के द्वारा सारे पैगंबरों ने, सारे अवतारों ने परमात्मा के विषय में कुछ कह पाया हुआ है। इसलिए जिसको जितना राज्य ने अपना जबराइल जोश दिया हुआ है, अकल दिया हुआ है, उतना ही वर्णन कर पाया है।
इन अंग छूटे न दृष्ट फना। लेकिन फिर भी कहते हैं है तो शरीर फना है, नश्वर है, झूठा है, झूठे शरीर की अकल भी झूठी है। कितना भी कोशिश करेंगे, भले राज्य अपना जोश दे दें, फिर हुक्म भी दे दें, फिर इश्क भी दे दें, फिर लेकिन फिर भी झूठे संसार असर नहीं जाएगा। जो नश्वर शरीर है, नश्वर बुद्धि है, उस बुद्धि का असर नहीं जा सकता। असर तो रहेगा। कोई बल करो हक हुक्मे। हाँ, अब कह रहे हैं सिंद्रावती सखी, अगर कोई भी आत्मा, कोई भी ब्रह्मात्मा जो है कि अगर कितना भी बल करे हक के हुक्म से, हक की मर्जी से, अगर कोई कितना भी बल ताकत करे तो पर अरसे क्यों पहुँचे सुपना। पर अरसे क्यों पहुँचे सपने पर, परंतु जो परम धाम की शोभा का वर्णन करने के लिए इस सपने के सामग्री, आखिर तो यहाँ के सामग्री का नाम लेना ही पड़ेगा। सोना, चांदी, हीरा, मोती, रेशम के कपड़े, नाम तो यहाँ के लेना पड़ेगा, शब्द यहाँ के लेना पड़ेगा। फिर कहते हैं सपने के संसार की झूठे वस्तुओं का उपमा दे करके बोला परम धाम का वर्णन कैसे हो सकता है। यहाँ के झूठे वस्तुओं के उपमा दे करके वो शब्द जो है कि परम धाम के लिए उपयुक्त होंगे ही नहीं। यहाँ के शब्दों से वहाँ का वर्णन हो सकता ही नहीं है। पर अरसे क्यों पहुँचे सुपना। पर अरसे क्यों पहुँचे, सपने के संसार की सामग्री उपमा जो है कि परम धाम को नहीं पहुँच सकती है। नींद उड़े रहे ना सुपना। कहते नींद उड़े ना रहे सपना। जैसे कोई व्यक्ति अगर नींद में सपना देखता है ना, तो सपना तब तक रहता है जब तक निद्रा है। निद्रा के टूटते सपना समाप्त हो जाता है। और सपने में देखना हक। और सपने में देखना होगा, सपने में हक को देखना है, क्योंकि अब नींद टूट गई। नींद माने अज्ञानता। इस सार्थम ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा राजा ने अज्ञानता तो दूर कर दिया हुआ। नींद को अज्ञानता कहा गया है, तो अज्ञानता दूर कर दिया हुआ है, लेकिन सपना तो खड़ा है। शरीर तो सपने का है, संसार तो सपने का है। सपने के शरीर से, सपने की बुद्धि से भला कैसे बयान होगा। इस सपने का बुद्धि नहीं जा सकती है। मेहर इल्म जोश हुक्मे। कहते हैं राज्य के मेहर हो, राज्य का जोश हो और राज्य का हुक्म हो। हक देखिए बेशक। बिल्कुल हक देखिए बेशक, राज्य को देखा जा सकता है। हाँ, राज्य का जोश होना चाहिए, राज्य का हुक्म होना चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए, तो राज्य के दर्शन किया जा सकता है। पर जेता हिस्सा नींद का। पर जेता हिस्सा नींद पर, परंतु जितना हिस्सा नींद का है, नींद मतलब शरीर नींद का है, संसार नींद का है। यहाँ अकल बुद्धि भी नींद की है, सारी सामग्री ही नींद की, सपने की है। कहते हैं इस निद्रा के शरीर का, सपने के शरीर का जितनी भी अंश है, जितना भाग है, रूह तेती फरामोश। रूह तेती फरामोश, रूह उतनी फरामोशी में है, रूह पर उतना ही फरामोशी माना जाता है। जो मेहर कर हुक्म देखा वही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब यहाँ खुलासा कर रहे हैं आगे, अगर कदाच जो है राज्य के मेहर हो जावे, राज्य किसी ऊपर मेहर कर दे में, अपना प्यार लुटा दे में, फिर तब तो जो है कि वो रोज राज्य के दर्शन कर सकती है। तब देखे बिना जोश। तब देखे बिना जोश। अगर राज्य के मेहर रूह पर हो जावे, उनकी मेहर हो जावे, उनका प्यार बरस जावे, प्यार की नजर पड़ जावे, बिना जोश के राज्य दर्शन कर सकती है रूह। हक जाने सो करे। कहते हक जाने सो करे। हक परवरदिगार स्वतंत्र हैं, अपने मर्जी के मालिक हैं। फिर कहते हैं राज्य में जैसा उचित समझते हैं वैसे ही काम करते शुरू के साथ में। अनहोनी सो भी हो। हाँ, का अनहोनी से भी कहते राज्य वो समर्थवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अनहोनी को होनी में बदल सकते हैं राज्य महाराज। हिसाब किए सपने में। हिसाब किए सपने में। आप सिंद्रावती जी कह रही हैं कि मैंने सपने के जगत में हिसाब किया हुआ है, चिंतन के विचार किया हुआ है। मुतलक न देखे कोई, लेकिन हिसाब किया, विचार किया, बहुत मंथन किया। सिंद्रावती कहती हैं तो क्या परिणाम आया कि मुतलक निश्चय यथार्थ रूप में जो राज्य के दर्शन नहीं हो किसी को हो सकता है। जैसा राज्य का स्वरूप अनंत सूर्यों के प्रकाश से जगमगा रहे हैं, जिनके रोम रोम से अनंत सूर्यों की रोशनी निकल रही है, तेज पुंज स्वरूप है, नूर जमाल कहलाते हैं। तो जैसा राज्य स्वरूप है, एक सूर्य की गर्मी तो बर्दाश्त नहीं होती है,
एक सूर्य को हम 2 मिनट देख नहीं सकते हैं आँख खोल कर करके, तो जो राज्य के रोम रोम अनंत अनंत सूर्य का प्रकाश है वो कैसे देख पाएंगे फिर। इसे कहते जैसा राज्य का स्वरूप है वैसा तो कदाप कोई देख नहीं सकता है। ये बात तो कारज कारण, कहते ये बात तो कारज कारण, ये तो जो राज्य हमारे बस जिस राज्य की जो मर्जी होती है, जिस रूह को दिखाना होता है, बयान करना होता है, तो राज्य अपना बल देते हैं, अपनी मेहर से बयान करवा देते हैं, मेहर से अपना दीदार दे देते हैं। हक जानत त्यों कर, वह हक जानत त्यों कर, राज्य में जैसा उचित समझते हैं वैसा राज्य करते हैं। असल रूह तन मिलावा, असल तन रूह मिलावा, कहते हैं जो रूहों का असल तन परात्म तन है, उस परात्म तन से ही जो है कि बस राज्य का मिलन होता है, क्योंकि परात्म तन राज्य का तन है। सब कोई अपने ही तन से अपने ही दिल से मिलते हैं, राज्य भी जो कि रूहों के परात्म तन से ही जो कि मिलते हैं। निस्बत है वाहिदा, कारण की जो है कि जो ब्रह्म सिद्धों का परात्म तन है, उस परात्म तन से राज्य का वाहिदत संबंध है। अतः वो रूहों के तन राज्य के अपने तन हैं, रूहों की अपनी बुद्धि राज्य की बुद्धि है, वो रूह का स्वरूप ही राज्य का स्वरूप ही है। इसलिए कि जब रूह जो है परात्म के स्वरूप में एकाकार होती है तब राज्य के दर्शन होता है। ये हक बातन की बारीकियां, कभी हक बातन की बारीकियां, ये राज्य के बातों की बारीकियां हैं, गहराइयां हैं, बहुत गहरी बातें हैं राज्य की बारीकियों की। सो हक के दिए आवत, कहते हाँ राज्य के बातों की, राज्य के ज्ञान की जो बारीकियां हैं वो राज्य के ही देने से आता है। जिसको राज्य देना चाहते हैं, जिन पर उनकी मर्जी होती देने के लिए, बस उन्हीं को मिलता है, वही प्राप्त कर सकते हैं। न सीखे सिखाए न सोहबते, कहते हैं ना सीखे न सिखाए न सोहबते, न सीखने से न सिखाने से न सोहबत संगत से मिलता है। ये तो राज्य की मेहर, जिस पर मेहर की नज़र हो जाती है बस वो सब बित कामिल हो जाता। सब प्रकार मोहम्मद साहब कहाँ पढ़ने गए थे, फिर श्री मिराज ठाकुर कहाँ पढ़ने गए थे, धनीदेव चंद्र कहाँ पढ़ने गए थे, हमारे बड़े बड़े परमहंस हो गए हैं जो कहीं पढ़ने गए ही नहीं थे, उन पर राज्य की मेहर की नज़र हो गई है, वो सब कुछ पढ़ लिया। इससे लिखा हुआ कुरान पाक के अंदर जो है कि खुद खुदा ताला ही जो है कि अपने ब्रह्म सिद्धों को खुद पढ़ाने वाले हैं फिर, और उनको कोई पढ़ा सकता ही नहीं है फिर। तो जिसको राज्य पढ़ावे उनको पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है फिर। कबीरदास जी कहाँ पढ़ने गए फिर, बड़े बड़े हमारे संत हो गए भारत के जो कभी स्कूल का मुंह देखे ही नहीं हैं, कलम छुए नहीं कबीरदास जैसे संत, लेकिन आज बड़े बड़े साहित्य रचना कर दिए हैं। ये परमात्मा की मेहर है, उनकी कृपा है। तो इस पर राज्य की मेहर हो जाती है और उसको न पढ़ने की न पढ़ाने की न सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हक मेहरे पावत, हक के मेहरे पावत, राज्य के मेहर की नज़र से सब कुछ मिल जाता है, राज्य के प्यार से सब कुछ मिल जाता है। अपनी रूहों वास्ते, कहते अपनी रूहों वास्ते, राज्य महाराज अपनी लाडली रूहों के वास्ते, लाडली रूहों के कारण जो है कई कोट काम किए, कई कोट काम किए। कहते कई एक नहीं कई करोड़ों काम किए हुए हैं। ये जाने अरवाए अरश और इस राज्य ने अपने रूहों का जो करोड़ों काम, जितने धर्मग्रंथ हैं, संसार की रचना किया तो रूहों के वास्ते किया है। संसार के अंदर जो कलाएं हैं वो भी राज्य ने रूहों के वास्ते किया हुआ है। और जितने धर्मशास्त्र हैं, फिर धर्मशास्त्रों जो अनेकों प्रकार ज्ञान है फिर वो भी रूहों के वास्ते किया हुआ है। इससे कहते हैं ये जो है राज्य की हिकमत को, कला को जो है कि बस ये तो रूहें ब्रह्मसिद्धियाँ ही जान सकती हैं। जिन नाम निशान लिए, जिन नाम निशान लिए, जिन ब्रह्मसिद्धों ने राज्य का नाम ले लिया हुआ है, निशान मने बस राज्य का स्वरूप हृदय में बसा लिया हुआ है, वो बस सबको जान सकते हैं। ये जो अरस बारीकियां, ये जो अरस बारीकियां कह रहे हैं, जो परम धाम की बारीकियां हैं, गहराइयां हैं, अर्श सहूरे रूह, अर्श सहूरे रूह जानत। जब परम धाम का सहूर रूह के अंदर आएगा, सहूर क्या है, वो पढ़ने से नहीं आता है, सुनने से नहीं आता है, सहूर तो राज्य का गिफ्ट है फिर, जिस पर राज्य के दिल फिदा हो जाता है, बस उसको राज्य सहूर, सहूर अपने आप
अपने आप से जाता है, राज्य की मेहर से जाता है। कहते हैं जब परम धाम के शहूर क्या है, परम धाम में शहूर है कि एक राज्य महाराज ही रूहों के प्रीतम, रूहों के खावन, रूहों के मालिक हैं। जो रूह है, जो आत्माएं, वो राज्य को हर पल हर क्षण रिझाने में लगी रहती हैं। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है कि राज्य कैसे खुश होंगे, कैसे प्रसन्न होंगे, कैसे राजी होंगे। फिर बस यही तो स्वरूप परम धाम का है। अपने धनी को, अपने प्रियतम को खुश करने का हर उपाय करते हैं, हर संभव, चाहे वो श्रृंगार करना हो, चाहे बात करना हो, चाहे उठना बैठना, सारी क्रियाकलाप रूहों का जो है वो सब राज्य की खुशी के लिए होता है। ये परम धाम का शहूर। काश वो शहूर यहाँ आ जावे तो कि हम जो कुछ करें हमारे क्रियाकलाप में राज्य को खुशी होना चाहिए। राज्य खुशी ले हम करें भी तो देखिए बस राज्य महाराज की मेहर हो जाएगी। फिर अगर राज्य की प्रजा से एक दुल्हन होती है, वो कुर्ती जो कुछ करती है अपने दुल्हा के खुश के लिए करती है, दुल्हा फिदा हो जाता है। अरे दूर क्यों जाते सुंदर सा जी, ब्रजमंडल के अंदर जो है कि हम गोपी रूप में थे फिर, और हम गोपियों के जीवन कैसा था फिर, जो कुछ करते थे हर क्रियाकलाप, नहाना धोना, चौका देना, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, सारी क्रियाकलाप एक कन्हैया के खुशी के लिए करते थे। मेरा कन्हैया खुश हो जाए, फिर प्रसन्न हो जाए। देखिए पता ही नहीं चला फिर हम संसार पता नहीं चला फिर। इसी तरह से काश हमारा जीवन यहाँ हो जावे, क्योंकि है भी सुंदर सारी वाणी में श्री जी ने कह दिया, ब्रिजला आपनी हो साज, ब्रिज आपनी हो साज। जो ब्रिज की लीला अपनी लीला है, हम ही ब्रिज में थे, हमने ही ब्रिज में खेला हुआ है। वह ब्रिज का जीवन परम धाम का जीवन होता है। वह ब्रिज का जीवन काश अपना जीवन बना ले तो राज्य के दीदार दूर नहीं है, राज्य का प्यार वो दूर नहीं है। जिन पट खुलिया सो न जानही, कहते जिन पट खोलिया सो न जानकर, जिनका पर्दा खुल गया है, जिनके अंदर कोई पर्दा ही नहीं है, कोई भेद ही नहीं रह गया राज्य में से, वो बिल्कुल राज्य की हकीकत को जान जाते हैं, सारी बात को जान जाते हैं। पर्दा ही, जब पर्दा ही है तो कहाँ जान पाएंगे। और पर्दा मतलब अगर राज्य से प्यार हो जावे, राज्य इश्क पैदा हो जावे तो पर्दा खत्म हो जाता है। जब तक प्यार नहीं होता तब तक पर्दा होता, और प्यार और पर्दा दो चीज़ साथ में हो सकते ही नहीं। जहाँ प्यार वहाँ पर्दा नहीं होता, जहाँ पर्दा वहाँ प्यार नहीं हो सकता है। इससे कहते हैं पर्दा हटते ही इसका आते पर्दा हट जाता है, और जब पर्दा हटता है तो राज्य दीदार हो जाता है। बिना हक सिफत, बिना हक सिफत कहते एक हक के सिफत के सिवाय, एक हक की महिमा के सिवाय, हक की मेहर के सिवाय की कुछ नहीं है। सुंदर साजे जिन जो देखा जागते, जिन जो देखा जागते कहते हैं जिन्होंने जागृत अवस्था के अंदर परम धाम को देखा है, राज्य को देखा हुआ है, आत्मा का दीदार किया हुआ है, आत्म तत्व का दर्शन किया हुआ है, सो देखे माहे सुपा, वही रूही आत्मा सपने के अंदर देख सकती है। कहते हैं परम धाम के अंदर जो रूह ने जो है परम धाम को देखा है, राज्य का दीदार किया हुआ, आज वही रूह जो है कि ये सपने के खेल के अंदर सपने के तन वजूदों से परम धाम को देख सकती है राज्य की मेहर से। कानो सुनिया सो भी देखत, कहते कानो सुना सो भी देखत, जिन्होंने अपने कान से राज्य के विषय में, राज्य के संदर्भ में सुना है, परम धाम विषय में सुना हुआ है, कहते वो भी देखते हैं, वो भी देख लेते हैं। या के साथ जो हक इजाज़त, क्योंकि या के साथ हक, क्योंकि इन रूहों के साथ में राज्य का हुक्म है। राज्य का हुक्म होने के नाते जो है कि वो राज्य को देख सकते हैं, राज्य दीदार कर सकते हैं। रखे वजूद को हुक्म, अब ध्यान दीजिए सुंदर साजे, रखे वजूद को हुक्म। ऐसे जागृत आत्माओं को, जागृत ब्रह्मशिष्टों को जो है अगर राज्य में खेल में जो रखे हुए, तन को रखे हुए हैं, जिंदा रखे हुए हैं, उसका भी कारण है, उसके पीछे राज है। जेते दिन रख्या चाहे, बस जिस ब्रह्मसिद्धि के तन को, वजूद को, जीवन को राज्य जितना रखना चाहते हैं बस उतना समय और वजूद रहेगा। किसी के बस की बात नहीं है कि परम धाम का ज्ञान हो जावे, राज्य का पहचान हो जाए और हम तन को छोड़ देवें। ये तन को छोड़ना हमारे बस की बात नहीं है। राज्य का हुक्म जब तक रहेगा तब तक जो है कि खेल में तन तो रहेगा ही ब्रह्मसिद्धि का। रूहो खेल देखा बस कारण
कारण ये है कि रूहों को खेल दिखाने के राज्य उतारे हैं खेल के अंदर, तो रूहों को खेल दिखाना है। फिर इसके बाद रूहों को खेल दिखाने के वास्ते कई विध जुगत बनाए, राज्य कई तरह से युक्ति बनाए हुए, कई उपाय किए हुए कि रूहों की इच्छा पूरी हो जाए। क्यों? राज्य आशिक हैं। आशिक वो होता है जो अपने माशूक की हर इच्छा को पूरा कर दे। तो राज्य ने आशिक का दावा लिया हुआ है, आशिक है, राज्य आशिक हैं से माशूक रूहों के हर इच्छा को, हर मुराद को पूरी करेंगे खेल में। आत्म तो फरामोशियों का जो ब्रह्म सत्य जो आत्मा है वो फरामोशी में है। भाई आड़ी नींद हुक्म, बस राज्य का हुक्म है, राज्य के हुक्म से जो नींद है फरामोशी है वही आड़ा हो गया, वही पर्दा हो गया है। सो फिर खड़ी तब हो कहते वो जो है कि रूह जो है कि तब पुनः खड़ी हो पाएगी राज्य के समक्ष। रूह दिल याद आवे खसम को, जो रूह के दिल के अंदर जो खसम की याद आ जाएगी, अपने प्रीतम की सुध आ जाएगी, तब जाकर कर आत्मा जागृत होगी। सो साख मोमिन देव कहते हैं वही जो है जिनकी आत्मा जागृत हो गई है, जिनके ऊपर से फरामोशी हट गया हुआ है, राज्य ने जिनको जागृत कर दिया हुआ, निद्रा को, अज्ञानता को समाप्त कर दिया हुआ, और वो आत्मा गवाही दे सकती है जागृति का। यो बोझ में भी आवत सिंधु कहती है ऐसा मेरे समझ में यही आ रहा है, जैसे वाणी कह रही है वैसे मेरे समझ के अंदर भी आ रहा है। अनुभव भी कछु कहते और सुंदर कहते हैं मेरा अनुभव भी कुछ इसी तरह से कह रहा है सुंदर सा जी। और हुक्म भी कहावत, हुक्म भी वैसे कर, जैसा हुक्म कह रहा वैसे मेरे अनुभव मारा, वैसे मैं समझ भी रही हूँ। मोमिन कहवे हुक्म कहते हैं जो मोमिन कुछ कह रहे हैं, बयान करें राज्य के विषय में, परमधाम विषय में और राज्य के हुक्म से। राज्य के हुक्म ही मोमिनों का तन धारण करके, मोमिनों के तन के द्वारा जो है कि बस परमधाम की शोभा अपनी छवि का बयान करवाते हैं। बोझ अनुभव पर हुक्म, और कहते राज्य के हुक्म से ही जो है कि बस समझ भी आती है परमधाम की बातें, राज्य की बातें, और हुक्म से ही जो कि अनुभव भी आता है, परमधाम का अनुभव भी होता है, राज्य का अनुभव होता है। हुक्म कहवे सो भी हुक्मे कहते हैं जो रूहों के तन हुक्म में धारण किया हुआ है, वो राज्य के हुक्म का तन जो कुछ कहता है वो राज्य के हुक्म से ही कहता हुआ है। एक तो हुक्म तन रूहों का तन हो गया हुक्म का, और दूसरा जो है हुक्म हो गया राज्य का हुक्म, जो राज्य के पास होता है, साथ होता है। तो कहते हैं जो रूहें कह रही हैं, जो रूहें राज्य हुक्म के स्वरूप हैं, वो रूहें भी जो कहती हैं भले हुक्म के स्वरूप है, लेकिन हुक्म से ही जो राज्य की इच्छा होती है, जैसी मर्जी राज्य की होती है वैसे रूहें कुछ कहती हैं, सुनती हैं। कछु ना बिना हुक्म खसम, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय। कछु ना बिना हुक्म खसम, कहते खसम के हुक्म से कुछ नहीं है, सब कुछ करने कराने वाला राज्य का हुक्म है। रूह तेती जागी जानियो, तो रूह तेती जागी जानी, अब जागने का प्रसंग शुरू हुआ सुंदर। अब तक तो भूमिका चली है, अब कहते हैं जो रूह है, जो आत्मा है, आत्मा को जो है उतना ही जागृत समझा जाए। जेता दिल में चुभे हक अंग, हक का जितना अंग जो है रूह के दिल के अंदर चुभ जाए, गड़ जाए, अंकित हो जाए, रूह के दिल के अंदर जो अंग जितना जो है कि बस जिस अंग की शोभा जितनी रूह के अंदर खड़ी हो जाती है, वो रूह के परात्म का अंग उतना जागृत होता है। जो अंग हृदय न आया, जो अंग हृदय कहते राज्य का जो अंग अगर रूह के हृदय में नहीं आया तो रूह के तेती फरामोशी, तो रूह के परात्म उतनी फरामोशी में होती है। रूह के परात्म के जो अंग होते हैं वो फरामोशी में होते हैं। ताथे जो रूह अर्श अजीम की, ताथे जो रूह अर्शम की कहते, ताथ इसलिए जो सुंदर साजी जो परम धाम की कोई आत्मा है, सो क्यों न करे उपाय, अवश्य जो है कि अपने आत्म जागृति के लिए, आत्मा से फरामोशी का पर्दा हटाने के लिए जो है कि जो कोई परम धाम की आत्मा के उपाय तो करेगी।
ले हक स्वरूप हृदय में ले हक स्वरूप हृदय में। और क्या उपाय है, साधन क्या है? हक का स्वरूप हृदय में धारण करना पड़ेगा। राज्य के प्रत्येक अंगों को, संपूर्ण अंगों की शोभा को अपने हृदय में खड़ा करना पड़ेगा। और देवे सब और देवे सब एक राज्य के स्वरूप को अपने हृदय में बसा कर बाकी सब हृदय से निकाल दे। फिर अपने हृदय के अंदर एक राज्य के स्वरूप को बसा ले। धनी के स्वरूप के सिवाय बस रूह के हृदय में कुछ बाकी न हो। इसके बिना रूह के दिल। लेकिन अब खुलासा कर, राज्य का स्वरूप कैसे हृदय में आएगा? धनी का स्वरूप कैसे हृदय में आएगा? रूह के हृदय में कैसे आएगा? कहते हैं इश्क चाहिए उसके लिए, धनी का प्यार चाहिए। जब तक धनी का प्यार नहीं हृदय में होगा राज्य का स्वरूप आएगा ही। जब किसी से प्यार होता है उसका स्वरूप हृदय में खड़ा हो जाता है। ऐसे राज्य का प्यार जब हृदय में आएगा, इश्क जब राज्य से होगा तब राज्य का स्वरूप हृदय में खड़ा होगा। चुभे ना सूरत हक। चुभे ना सूरत हक कहते हैं जब तक इश्क नहीं राज्य का होगा तब तक जो है कि राज्य का जो स्वरूप है, शोभा है, छवि है, हृदय के अंदर अंकित नहीं होगी। सुंदर सा जी, मेहर जोश निस्बते। मेहर जोश निस्बते, राज्य के मेहर हो, राज्य से निस्बत हो और राज्य का जोश का दास मिल जाए तो हक हुक्म चुबे मुतला। तो कहते हैं हक हुक्म, हक के हुक्म से, हक के राज्य की मर्जी से निश्चय करके राज्य का जो स्वरूप है वो रूह के हृदय के अंदर सभा खड़ी हो जाएगी। मोहे दिल में हुक्म यूं कया। अब आप सिंह राज्य फरमा रही हैं कि राज्य के हुक्म से दिल में ऐसा भाव आया है, ऐसा विचार आया है, जो दिल में आवे हक मुख। जो दिल में आवे हक मुख्य। कहते हैं अगर जो है कि राज्य का मुखारविंद, धनी का मुखारविंद शोभा अगर मेरे हृदय में आ जावे तो खड़ा हुए मुख रूह का। तो खड़ा है मुख रूह का। तो रूह का जो मुख है, जो रूह के परात्म का जो मुख्य है वो बस आत्मा के अंदर आ जाएगा। वो परात्म की मुखारविंद की जो मैं है वो आत्म के अंदर आ जाएगी। हक सो होए सन्मुख। और बिल्कुल जो परात्म जो मुख्य है वो राज्य के सन्मुख हो जाएगी, राज्य की नज़र के सामने हो जाएगी, नज़र से नज़र मिल जाएगी। अधर हरवटी नासिका। अधर हरवटी नास, अगर राज्य की अधूर हैं, हरवटी माने जो दाढ़ी टुड्डी है, और जो नास का जो नाक राज्य का है, दंत जुबार गाल। दंत हैं, दाढ़ी भी कली में से दांत आए हुए हैं, जुबान आए हुए, जुबान में रसना जो है राज्य जो रसना है, जो अंग आया हक का दिल कहते हैं में। ऐसे राज्य मार्ग का जो अंग जो है कि रूह के हृदय के अंदर आ जाता है, रूह के हृदय के अंदर जिस अंग की शोभा खड़ी हो जाती है, उठे रो अंग उसे मिसाल। उसी मिसाल उसी तरह से जो है कि परात्म के अंग जागृत होते जाते हैं। क्योंकि परात्म का तन राज्य का तन है, वो परात्म तन राज्य से है, राज्य ही मूल है। इससे राज्य का जो अंग जो है कि रूह के हृदय में खड़ा होगा, रूह के हृदय में सभी छवि आएगी और परात्म के अंग खड़ी होते जाएंगे। सुंदर सा जी, जो तू ग्रहे हक नैन को। जो तू ग्रहे हक नैन को, अगर जो है कि ऐ मेरी आत्मा सुंदर सा जी, अगर राज्य की नेत्र कमल की शोभा, कितने बांके, कितने मतवाले, मस्ती से भरे हुए नेत्र कमल राज्य के हैं, इतना मस्ती भरा हुआ, अनंत प्रेम का मस्ती का सागर उमड़ता रहता नेत्रों का। ऐसा नेत्र कमल राज्य का अगर रूह के हृदय में आ जावे तो नजर खुले रूह नैन। तो नजर खुले रूह ने, रूह की जो नज़र हैं, पर आत्म जो नज़र है वो खुल जाती है, अर्थात राज्य की छवि दिखने लगती है। तब आशिक और मासूक। तब आशिक और माशूक, ये कहते हैं सुंदर, तब जो क्या होगा, आशिक कौन है और माशूक कौन है? आशिक राज्य, माशूक रूहें हैं, उनकी नज़र आपस मिल जाएगी। कारण के सुंदर सा जी, बस रूहों की जो नज़र जो है खेल में आ गई है, खेल में आ गई है, खेल को देख रही हैं। अब खेल से नज़र कैसे हटेगी? जब राज्य की छवि को, शोभा को हृदय में धारण करेंगे, फिर चिंतन करेंगे, चितवन करेंगे, ध्यान करेंगे,
तब जाकर के परात्म की आँख जो कि राजीव देख पाएगी। आँखें तो खुली हैं, आँखें बंद नहीं है, परात्म आँखें खुली हैं सुंदर सा जी, लेकिन परात्म के नेत्र से, आँख से जो कि हम खेल को देख रहे हैं, हमें नजर परात्म नजर खेल में आ गई है। खेल में जो पुतला शरीर धारण किए हैं इसके मैं आ गई है, ये मैं हूँ, वो मैं और परात्म की मैं खत्म हो गई। अब इस झूठे शरीर की, झूठे तन की मैं आ गई है, इस शरीर को देख रहे हैं। इसलिए कहते हैं जब राज्य का स्वरूप एक एक अंग जो हृदय में जो आएगा, खड़ा होगा, हमारे परात्म के अंग खड़े होते जाएंगे, जागृत होते जाएंगे। होए नैन नैन से होए नैन नैन से सैन, इस तरह से जब राज्य के नेत्र कमल की शोभा जब रूह के हृदय में आएगी फिर तो परात्म के नेत्र जागृत हो जाएंगे। फिर परात्म नेत्रों से हम राज्य के नेत्रों का दर्शन करने लगेंगे। नेत्र अपने नेत्रों से, परात्म के नेत्रों से, राज्य के नेत्रों से हम इशारों में बातें करने लगेंगे। जो हक निलाट आवे दिल में, जो हक का निलाट हो, कहते जो हक का निलाट, जो ललाट कहलाता है, ऐसा मस्तक जो चौड़ा उभरा हुआ, जो इतना सुंदर गौर लालिमा युक्त नूरी जो ललाट है, उस नील ललाट की जो शोभा जो है अगर रूह के हृदय में खड़ी हो जावे तो, और दिल में आवे श्रवण, और दिल में आवे श्रवण, और रूह के दिल के अंदर राज्य की जो श्रवण कान अंग हैं, कान अंग कितने सुंदर हैं, कितने रसीले हैं, जिन कानों से हम रूह के बात सुनकर राज्य में जवाब देते थे, हमें सुख देते थे, उन कानों की अगर सुबह हृदय में खड़ी हो जाए तो दो अंग खड़े होए रूह के, दो अंग खड़े तो ललाट और हमारे जो कान परात्म के खड़े हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। जो होवे रूह मोमिन, जो होवे रूह कहते जो कोई परम धाम की मोमिनों की आत्मा होगी, भौ प्रकुटी पलनासिका, कहते हैं राज्य के भौं में जो भौवें हैं, बाल हैं जो ब्रुकुटी पर, भौं हैं, ब्रुकुटी हो गई, नाक का जो नाक हो गए हैं, सुंदर तिलक हमें, सुंदर तिलक हमें ऐसे आधे नासिका से लेकर ललाट पर्यंत जो है कि जो सुंदर लाल रंग की तिलक की रेखा गई है, और वो लाल रंग की तिलक की रेखा और नासिका जो है जिस रूह के हृदय में खड़ी हो जाती है, गौर शोभा मुख चौक की, गौर शोभा मुख चौक की, राज्य का मुखारविंद कैसा सुंदर है, बहुत सुंदर बनावट, अति सुंदर आया हुआ है, और कैसा गौर है, और गौर में लालिमा आई हुई है। क्यों कहूँ जोत नूर के, क्यों कहूँ नूर जित के ऐसे राज्य के जो गोरे मुखारविंद के ऊपर, गोरे लाट के ऊपर, सिर पर जो काले काले बाल आए हुए, काले काले केस, इतने काले चमकते हुए, काले सांप के समान जो चमकते हुए काले काले बाल और घुंघराले बाल दिखाई दे रहे हैं। वो घुंघराले बालों की शोभा हम कैसे बयान करें। ए अंग जेते में कहे, कहते हैं इंद्रावती हे सुंदर साज, हमने राज्य के जिन अंगों का वर्णन किया हुआ है, आवे रूह के हृदय हक, जब रूह के हृदय के अंदर हक की वो अंग की शोभा आ जाती है, तेते अंग रूह के, तेते अंग रूह के, उतने ही रूह के जो अंग हैं, रूह के परात्म अंग हैं, वो जागृत हो जाते हैं। उठ खड़े हुए बेशक, उठ खड़े वैसे बेशक ने बेशक जो है कि परात्म अंग वो खड़े हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। पाग बनी सिर सारंगी, पाग बनी सिर सारंगी, राज्य के शीश कमल के ऊपर सारंगी पाग शोभा, सारंगी पाग में नीचे से मोटा ऊपर पतला हो गया है। ये सारंगी बाजा होता है, नीचे मोटा ऊपर पतला होता है, ऐसे सारंगी बाजे की तरह से राज्य शीश कमल लाल का पाग शोभा ले रहा है। उन पागों की छवि जो अगर रूह के हृदय में आ जावे तो इन जुबा कहीं ना जाए, कहते राज्य की शीश कमल के ऊपर जो पाग शोभा ले रहा है, उस पाग की शोभा इस जुबान से बयान हो सकता ही नहीं है। कहने के लिए लाल रंग है, एक लाल रंग के पाग के अंदर न जो कितने रंगों के जुरातों के तारों के नकश का फूल हैं, बेल हैं, बूटे, मानो ऐसा दिखाई देता है कि एक लाल रंग के फूल के अंदर कई रंगों के फूलों का राज्य ने पाग धारण किया हो, तो इस जुबान से कैसे बयान किया जाए। ए जुगत जोत क्यों कहूँ, ये जुगत ज्योत क्यों कहो, राज्य के शीश कमल पर जो सारंगी अक्षराती
नूर जमाल पूर्ण ब्रह्म की शीश में जो पाग शोभायमान हो रहा है, उसकी युक्ति, उसकी बनावट हैं, हम किस जुबान से बयान करें। जो हक के बांधी दिल ल्याए, जो हक के बांधी दिल, जिन पागों को राज्य अपने दिल में भाव लेकर के बांधा हुआ है, दिल से बांधा हुआ है। दिल से बांधा मतलब है जब राज्य में पाग बांधते हैं तो पाग के एक एक फेटे के अंदर जो रूह का दिल बंधता जाता है, बस रूह का दिल ही अपने पाग के फेटे के अंदर बांध रखे हुए हैं। ऐसे युक्ति से इतनी हदा से बांधे हुए हैं। अतंत शोभा सुंदर, अतंत शोभा सुंदर, वो पाग, वो राज्य शीश में जो पाग शोभा ले बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर शोभा ले रहे हैं। चढ़ती चढ़ती तरफ चार, चढ़ती चढ़ती तरफ चार, जो राज्य शीश कमल के पाग है, वो पाग जो है कि नीचे से चारों तरफ चढ़ता आया हुआ है। चढ़ता मतलब नीचे मोटा, ऊपर पतला होता गया है। जिन जित देखो तित अधिक, कहते हैं जित देखो तित अधिक है। हम पाग को जहाँ से जिधर से देखते हैं उधर ही और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, अति सुंदर शोभा दिखाई देती है। शोभा न आवे माहे शोभा न आए माहे सुमार, सिंधराव कहते हैं पाग राज्य के शीश कमल पाग की जो शोभा है वो सुमार में आता ही नहीं है, बयान में आता ही नहीं है। हक हैड़ा हृदय ग्रहिए, हक हैड़ा हृदय, ऐसे हक के हृदय को, अगर हक के हृदय को जो है कि अपने हृदय में धारण करें तो दिल में रहे दायम, दिल में रहे दायम का, दिल में दायम हमेशा जो है कि राज्य का जो हृदय हैड़ा है, जिस हैड़े के अंदर इश्क का सागर भरा हुआ है, प्रेम का सागर भरा हुआ है, सुख देने के बस भावनाएं, अनंत सुख देने के लिए भाव भरे हुए हैं, उन हृदय का कैसे वर्णन होगा। सो हेड़ा हक अंग रूह का, सो हैड़ा हक अंग रूह का, कहते हैं जो हैड़ा है राज्य के, जो हैड़ा हृदय है वो क्या है, रूहों का अंग है, रूहों का रमण स्थल है, रूहों का प्राण, रूहों का जान बसा रहता है। उस राज्य के हैड़े के ऊपर जो कि रूहें रमण करती हैं, सुख लेती विहार करती हैं। सो हेड़ा अंग रूह का, सो हैड़ा अंग रूह का, तो सो माने वो राज्य का जो हैड़ा अंग हृदय अंग है रूह का अंग है, क्योंकि रूह का प्राण है, रूह का जान, रूह का रमण स्थल है। उठ खड़ा हुआ काया, बस जैसे राज्य के हैड़े की शोभा छवि रूह के हृदय में आती है, वैसे रूह के पर आत्म के हैड़े खड़े हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं। जो हक अंग दिल में नहीं, जो हक अंग दिल में कहते हैं, राज्य का जो अंग जो है कि रूह के हृदय के अंदर नहीं खड़ा हुआ, रूह के हृदय के अंदर राज्य की अंग शोभा नहीं आई है, सो अंग रूह का फरामोश, सो अंग रूह का फरामोश, कहते वो रूह के परात्म का जो अंग वो फरामोशी में है, वो निद्रावस्था में है। जब हक अंग आया दिल में, जब हक अंग आया हृदय में, कहते जब हक का अंग, जो राज्य का जो अंग है, राज्य का जो भी अंग जो है, जब रूह के हृदय के अंदर खड़ा हो जाता है, छवि खड़ी हो जाती है, शोभा आ जाती है। सो रूह अंग आया माहे हो, सो अंग आया रूमाई हो, कहते हो सो मैंने वो रूह का जो अंग है होश में आ जाता है, चैतन्य अवस्था में, जागरूक अवस्था में जाता है। कटी पेट पासे हक के, कहते हैं राज्य महाराज, जो राज्य का कटी मैंने कमर है, पसली है और जो छाती है, पीठ कम खंबे कांध के, और राज्य अंग जो पीठ है, खब्बा है और कंधा है, केश ए दिल में जो दृढ़ हुए, ये दिल में जो कहते ऐसे राज्य के बाहों के जो बाजू बाजू खब्बा हो गया है, कंधा हो गया, बच्चों और राज्य के जो भी अंग जो हृदय के अंदर खड़े हो जाते हैं, तब रूह आया देखो आवेश, तब रूह आया जानो आवे, कहते तब समझे कि रूह के अंदर आवेश आ जाता है, बल आ, राज्य का आवेश रूपे बल आ जाता है। बाजू मच्छे कोनिया, बाजू मच्छे कोनिया, बाजू कहलाता राज्य के बाहों की बाजू है, मच्छा जो कंधा कहलाता, कोनिया जो कोहनी है, काड़े कलाइया और काड़े पहुंची जो काड़ा है, जो आगे जो काड़े का जो कलाई कहलाता है,
हक के अंग हृदय आए। ये राज्य के दोनों बाहों के संपूर्ण जो अंग हैं भाग जब रूह के हृदय में आ जाते हैं तब रूह खड़ी हुई हक साथ। तब रूह खड़ी हक का साथ राज्य के अंगों के साथ साथ में जो रूह के अंग जागरूक हो जाते हैं, होश में आ जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं। पहुँचे हथेली अंगूरी। कहते राज्य के हाथों जब पहुंचा, ऊपर का हिस्सा हो गया है पहुंचा कहलाता है, हथेली नीचे का हो गया पहुंचा हो गया, हथेली हो गया, और जो अंगुलियां हो गई हैं पहुँचे हथेली अंगूरी नख। पहुंचा हो गया है, हथेली हो गया है, और अंगुरियां हो गई, और अंगुलियों के ऊपर जो नाखून शोभा ले रहे हैं लीके रंग सलूक। लीके रंग सलूक, और हाथों के हथेलियों के अंदर बारीक लीके रेखाएं आई हैं, और रेखाओं की जो बनावट है, जो सुंदरता शोभा आई है। हक अंग में हृदय बैठे। हक अंग में हृदय बैठे कहते ऐसे राज्य के जो अंग की बारीकियां हैं, अंगों की जो बारीकियां जब हृदय में खड़े हो जाते हैं अब निमक न होए रूह चूक। कहते अब निमक न होए रूह चूक। तो रूह जो है, जो आत्मा है, ये निमित्त मात्र के जो है कि उससे चूक नहीं होता है, भूल नहीं होती है, अज्ञान अवस्था में नहीं आती है। अब निमक न होए रूह चूक। अब निमक न होए रूह चूके। पहुँचे हथेली अंगूरी नख। पहुँचे हथेली अंगुरी नखे। लीके रंग सलूक। लीके रंग सलूके। हक अंग में ही हृदय बैठे। हक में ही अंग हृदय बैठे। अब निमक न होए रूह चूक। अब निमक न होवे रूह चूके। निमक न होवे रूह चूक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ प्रणाम।